इस मंदिर का इतिहास ये है, भगवान राम के पूर्वज मानधाता जी उनके पिता का नाम था योनास। 1666 ईस्वी के आसपास जी जब औरंगजेब के द्वारा चौक का बड़ी काली जी का मंदिर ध्वस्त किया गया, जी उसी समय लखनऊ के आसपास के क्षेत्र में जो बड़े बड़े मंदिर थे जी उनको भी तोड़ा गया। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग आए हैं मानेश्वर। ये भगवान शंकर का मंदिर है और बहुत ही प्राचीन मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि मानधाता के समय का बनाया हुआ मंदिर है। हालांकि मंदिर बहुत छोटा सा है, मानेश्वर के नाम से, मानेश्वर धाम के नाम से प्रसिद्ध है। और अभी हाल ही में ये मानेश्वर धाम का जो बोर्ड लगा है देख रहे हैं, यहीं से मुड़ना है हमें। हाल ही में अभी इसका जीर्णोद्धार भी किया गया और मार्ग वगैरह का भी निर्माण कराया गया है, मैंने सुना है। चल के देखते हैं रास्ता कैसा है। काफ़ी सकरा सा रास्ता है, गांव देहात जैसी व्यवस्थाएं हैं यहाँ। और ये गांव का ही पतला सा रास्ता है, थोड़ा जंगल टाइप का है तो अच्छा भी लग रहा है। ड्राइव करने में मज़ा आ रहा है इस रास्ते में। बहुत अच्छा रास्ता तो नहीं है लेकिन ठीक है। तो हम लगभग मानेश्वर धाम के मोड़ पर आ गए हैं। यहाँ से फिर हमें बाएं मुड़ना है। मेन रोड से लगभग 2 किलोमीटर आए हैं हम, और 2 किलोमीटर के बाद ये मोड़ है। और ये पूरा देहात का इलाका है, खेतीबाड़ी होती है और सड़क अच्छी है, ठीक ठाक है और बड़ा आनंद आ रहा है इसमें ड्राइव करके। और रास्ते में जगह जगह आलू की खेती, गेहूं की खेती, गन्ने के खेत दिख रहे हैं। काफी अच्छा इलाका है। अब इन बकरियों से हमें आगे निकलने में काफी टाइम लगेगा, क्योंकि इनको हटाने में परेशानी हो रही है। ये हम निकल रहे हैं इससे। कर रहे हैं ना? तो यहाँ से हम मुड़ रहे हैं। ओम नमः शिवाय, मानेश्वर धाम मार्ग लिखा हुआ है ऐसा। हम यहाँ से मुड़ रहे हैं मानेश्वर महादेव के मंदिर की तरफ। तो ये शरपत के जंगल हैं और काफ़ी ऊंचा नीचा टीले टाले हैं सब जहाँ पे ये मंदिर है। और ऐसा बताया जाता है कि ये कोई पुरानी सभ्यता थी जिसके ऊपर ये मिट्टी पड़ गई थी और बाद में खोद खाद करके इसको जगह जगह से जब हटाया गया तो इसमें से एक शिवलिंग निकला और उसके ऊपर ये मंदिर बनाया गया। शिवलिंग प्राचीन है, मंदिर नया है और शिवलिंग अति प्राचीन है। अभी चल के अंदर मंदिर में देखते हैं। शायद मंदिर बंद भी है क्योंकि बहुत से लोग बाहर खड़े हैं। शायद हम गलत टाइम पे आ गए हैं। तो ये है मानेश्वर मंदिर। सावन में एक बार पहले भी हम लोग यहाँ आ चुके हैं और आज फिर से यहाँ आने का विचार हुआ। तो अभी पहले हम लोग मंदिर के अंदर चलते हैं और देखते हैं मंदिर अंदर से और बाहर से। भगवान शिव के दर्शन भी कराएंगे आप सभी को और इसके बाद फिर यहाँ के जो पुजारी हैं, बाबा जी लोग हैं, उन लोगों से इसके बारे में जानकारी लेंगे। मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है। ये छोटा सा मंदिर है जो नया बनाया गया है, लेकिन शिवलिंग पुराने हैं और अंदर स्थापित बहुत से विग्रह प्राचीन हैं, बहुत प्राचीन है। हर हर महादेव। ये अति प्राचीन विग्रह है और ऐसा यहाँ के पुजारी जी का कहना है कि ये जो मूर्तियाँ हैं, जो खंडित भी हैं और देखने से ही प्रतीत होता है कि बहुत प्राचीन मूर्तियाँ हैं, ये मानधाता के युग से यहाँ पे हैं और
आस पड़ोस के लोगों ने जब खुदाई की तो ये मूर्तियाँ यहाँ से बाहर निकली हैं। पड़ोस में ही एक मनवा नाम का गांव है जो मानधाता का टीला या मनवा का टीला कहा जाता है। अभी अगर हो सका तो हम उस गांव में भी चलेंगे और मानधाता के उस टीले का निरीक्षण करेंगे। तो ये मानधाता के पूर्वजों के द्वारा स्थापित मंदिर है, इसमें उन्होंने पूजा की थी। इसका जीर्णोद्धार करने के बाद इसमें कुछ नई मूर्तियाँ भी लगाई गई हैं, लेकिन ये गणेश जी की 2 मूर्तियाँ और ये भगवान शिव की मूर्ति बिल्कुल प्राचीन है। बाद में ये नंदी स्थापित किए गए हैं जो कि नए हैं। जो पुराने नंदी हैं वो मूर्ति खंडित हो चुकी हैं, बाहर रखे हुए हैं। अभी हम उनके भी दर्शन करेंगे। हर हर महादेव। ये स्थान मिश्रिख के नज़दीक है और ये क्षेत्र नैमिषारण्य में पड़ता है। आस पास का जो इलाका है, जैसा कि आप कैमरे की नज़र से देख पा रहे हैं, ये जंगलों जैसा है, वन प्रदेश जैसा है। और यही कारण है कि इसको नैमिषारण्य कहा जाता था। पहले यहाँ अरण्य और घना था, काफ़ी बड़े बड़े जंगल रहे होंगे, लेकिन बाद में वो जंगल लुप्त होते गए और धीरे धीरे लोगों ने काट कर खेत बना लिए। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं ये जंगल जैसा इलाका है, काफ़ी ऊंचा नीचा इलाका है। यहाँ पास में एक नदी गुजरती है, तो नदी के आसपास का जो भी क्षेत्र है काफ़ी ऊंचा नीचा है, समतल नहीं है। और इन्हीं ऊंचे नीचे टीलों के बीच ये एक टीले के ऊपर मंदिर है, पड़ोस में एक और टीला दिख रहा है। चलते हैं बाहर और पुजारी जी से बात करते हैं इस मंदिर के विषय में। ये पीपल के वृक्ष के नीचे कुछ प्राचीन पत्थर रखे हुए हैं जो इस मंदिर के अवशेष से प्राप्त हुए हैं। और जो नंदी की बात मैं कर रहा था, ये नंदी की खंडित मूर्ति है जो मूल रूप से इस मंदिर के साथ थी, लेकिन ये खंडित मूर्ति थी, तो इसके स्थान पर एक नए नंदी की स्थापना मंदिर के अंदर की गई है जो हमने दिखाया। और बाकी ये छोटे छोटे देव विग्रह हैं जो सभी टूटे फूटे हैं, जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं। तो इनको यहाँ पीपल के पेड़ के नीचे रखा गया है और श्रद्धालु जब आते हैं सावन में या सोमवार के दिन तो इनकी भी पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं। और मंदिर के अंदर तो पूजा होती ही है। काफ़ी लोकप्रिय मंदिर है और हजारों की संख्या में लोग सावन में यहाँ पे दर्शन करने, जल चढ़ाने आते हैं। जैसा कि पुजारी जी ने बताया, ये जो मूर्ति देख रहे हैं, ये देवी जी की जो मूर्ति है, ये संभवतः गौरी की मूर्ति है, माँ पार्वती की। और ये मूर्ति खंडित हो चुकी है, 2-3 टुकड़े में है, तो इसको यहाँ स्थापित किया गया है और लोग यहाँ भी जल चढ़ाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। एक शिवलिंग भी है यहाँ और अन्य छोटे छोटे विग्रह भी यहाँ रखे हुए हैं। तो आइए और बात करते हैं मंदिर के जो प्रबंधक हैं। बाबा जी प्रणाम। बाबा जी, आप बताएंगे हमें मंदिर के विषय में थोड़ा बहुत? मैं देवेश कुमार शुक्ला जी, इसी गांव का रहने वाला हूँ जी। और इस मंदिर के नाम से एक ट्रस्ट बना है। ट्रस्ट में मैं व्यवस्थापक हूँ जी। व्यवस्थापक का दायित्व है। इस मंदिर का इतिहास ये है, भगवान राम के पूर्वज मानधाता जी, उनके पिता का नाम था योनासु जी, पत्नी का नाम था गौरी। उनको कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने च्यवन ऋषि से संपर्क किया। च्यवन ऋषि का आश्रम इसी क्षेत्र में था, यही नैमिषारण्य में। नैमिषारण्य में था। ये जी। नैमिष क्षेत्र लगता है जी, नैमिषारण्य क्षेत्र में उनका च्यवन ऋषि का आश्रम था। जी, उन्होंने यहाँ आकर के उनसे संपर्क किया। उन्होंने बताया कि आप नैमिष क्षेत्र में ही अपना भवन बनाकर वहाँ रहें, जी, यज्ञ करें। जी, और उन्होंने यज्ञ का जो अनुष्ठान कराया उनसे, जी, उत्कृष्ट यज्ञ कराई। जी, यहाँ हमारे गांव में मनवा, राजस्व गांव मनवा है, जी, उसमें एक टीला है जिसकी आराजी है, लगभग क्षेत्रफल है लगभग 300 एकड़। वो सरकारी अभिलेखों में मनवा के नाम से प्रसिद्ध है। अभिलेखों में दर्ज है। पुरातत्व विभाग के अंतर्गत है, उसके आधिपत्य में है जी, पुरातत्व विभाग जी। एक माली पोस्ट है जी। एएसआई ने उसको मतलब अधिग्रहित कर रखा है। अधिग्रहित कर रखा है। जी, उसी काल का ये मंदिर है, जी, उन्हीं से ये पूजित है। जी, ये इस मंदिर का इतिहास है। और 1666 ईस्वी के आसपास जी, जब औरंगजेब के द्वारा चौक का बड़ी काली जी का मंदिर ध्वस्त किया गया, जी, उसी समय लखनऊ के आसपास के क्षेत्र में जो बड़े बड़े मंदिर थे जी, उनको भी तोड़ा गया।
ये उन्हीं में उन से एक है। उन मंदिरों में से एक ये भी है जिसे खंडित किया गया जी था। जी, जिसे खंडित किया गया, इसीलिए ये भग्नावशेष मूर्तियां जी, आपको मिल जगह रही हैं। जगह जो बिखरे हुए पत्थर जी, हैं वो जी, सब, जी, वो जितने भी देव विग्रह प्राचीन हैं वो तोड़ फोड़ के यहाँ मतलब बिखरे हुए हैं। जी जी जी, ये इतिहास है। तो अभी यहाँ पे आसपास के लोग दर्शन पूजन के लिए आते हैं। जी आते हैं, खूब आते हैं। जैसा कि आप बता रहे हैं, लोकप्रिय है मंदिर, यहाँ पे लोग आते हैं काफी भारी संख्या में। मंदिर है, क्षेत्र के लोग आते हैं रोज। जी सोमवार को भीड़ रहती है जी। और सावन में 10,000 लोगों की भीड़ रहती है। आसपास कोई बाजार नहीं है तो थोड़ा बहुत पूजा की सामग्री आपके यहाँ मिल जाती होगी यहाँ पे? पूजा की सामग्री यहाँ मेले में दुकानें लगाते हैं दुकानदार, अच्छा अच्छा। उनसे मिलती है। अदरवाइज यहाँ पे कुछ अपना लेके आना Otherwise, होगा जो हमारे लिए हम लोग व्यक्तिगत लाते हैं वो मिल जाएगा। तो धर्मार्थी कोई आता है, अगर उसने कह दिया तो वो हम व्यवस्था उसकी कर देते हैं कि भाई जो है हमारे पास वो जी। आप उपयोग कर लो। चलिए, बहुत अच्छा लगा इस मंदिर का और इस प्रांगण का, आसपास के इलाके का दर्शन करके और आप सभी से मिलकर, आप सभी का दर्शन करके। और ये मंदिर राजस्व अभिलेख में भी ये दर्ज है देवस्थान के नाम से। जी 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 इसकी अगर आप खतौनी लेंगे जी। तो राजस्व गांव जल्लाबाद में ये मंदिर है जी। देवस्थान के नाम से खतौनी मिलती है मंदिर की। मतलब इसकी प्राचीनता कहीं ना कहीं सिद्ध होती है और पत्थरों को देख के तो ये बिल्कुल, पौराणिकता इसकी सिद्ध होती ही है। अवश्य। जिस प्रकार के पत्थर, और एएसआई ने इसके आसपास के क्षेत्रों को जब माना है कि वो प्राचीन है तो फिर जी, जी, जी। प्राचीन तो है। चलिए ठीक है, फिर दोबारा मिलते हैं हम लोग। हर हर महादेव। तो हम लोग निकल आए हैं अब मानेश्वर महादेव से आगे और ये मनवा गांव में अंदर आए हैं। तो यहाँ एक माँ दुर्गा का मंदिर बड़ा भव्य बना हुआ है। ये बस्ती बहुत पुरानी है, ऊंचे नीचे टीले टाले जैसी बस्ती है और गलियाँ यहाँ कच्ची हैं, मकान भी कच्चे हैं, लेकिन बस्ती के ढांचे को देख के ऐसा लगता है कि किसी बहुत पुरानी बस्ती के ऊपर ये बस्ती बसी हुई है। और ये जो टीले हैं उबड़ खाबड़, जरूर नीचे कोई सभ्यता दबी होगी। तो बस्ती से बाहर निकल आए हम धीरे धीरे चलते चलते, और ये सामने जो ऊंचा टीला दिख रहा है और उसके ऊपर टावर पोल दिख रहे हैं बिजली विभाग के, इसको मनवा का टीला कहते हैं। इसी की तलाश करते हुए अभी हम मानेश्वर महादेव मंदिर से निकले हैं। तो इस बस्ती को पार करके आए हैं, चल के देखते हैं इस टीले के ऊपर क्या है। ये है मनवा का टीला और पंडित जी ने जैसा बताया इसके नीचे मानधाता का किला दबा हुआ है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये एक शिलालेख लगा दिया है यहाँ, और शायद किसी की ड्यूटी भी लगा रखी है जिसे हमें ढूंढना होगा, पता नहीं वो ड्यूटी पे है या नहीं। फिलहाल हम इस शिलालेख को पढ़ते हैं, शिलापट्ट को पढ़ते हैं और पढ़ करके पता लगाते हैं कि इसमें क्या है, इसकी क्या पौराणिक या ऐतिहासिक महत्ता है। अभी पता लगाएंगे हम लोग इस शिलापट्ट पर, जो सरकारी शिलापट्ट है, पढ़ करके। काफ़ी गंदगी भी है आसपास। तो मनवाडीह टीला सीतापुर, जनपद सीतापुर के मनवाडीह में एक टीला स्थित है। ऐसी मान्यता है कि यह टीला अयोध्या के राजा मानधाता द्वारा निर्मित प्राचीन नगर के ध्वंसावशेष हैं। एक अन्य परंपरा के अनुसार इसकी पहचान महाभारत में वर्णित मणिपुर दुर्ग से भी की जाती है। इस टीले का विस्तार लगभग 2 किलोमीटर क्षेत्र में है, जो धरातल से लगभग 15 से 20 मीटर ऊंचा है। आदि आदि बहुत सी और बातें हैं, आप पढ़ सकते हैं। तभी हम जरा टीले के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि ये किस प्राचीन सभ्यता के ध्वंसावशेष पर टीला बन गया है। और मिट्टी जो ये धसी है, यहाँ देख के लगता है कि ये लेयर बाय लेयर मिट्टी जमा हुई है। कुछ ईंट पत्थर के अवशेष भी दिख रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि ज़रूर यहाँ कोई ना कोई किला या कुछ रहा होगा। ये आप देख पा रहे हैं, पुरानी ईंटें हैं जो निकल रही हैं इसमें, इस गड्ढे में से, और लेयर बाय लेयर मिट्टी जमी है। तो ये काल क्रम में जमी है, ये कोई पुराना पहाड़ी नहीं है। जब मैं इस टीले पर चल रहा हूँ
और मैं देख पा रहा हूँ, पता नहीं कैमरे पर आप लोगों को कितना नज़र आ रहा होगा, ये पुराने ईंट पत्थर और प्राचीन समय में जैसे मकान बनाए जाते थे गारे वगैरह से, ईंटें वगैरह से, उस तरह की वस्तुएं मिल रही हैं यहाँ। और जगह जगह से झांकती हुई ईंटें, ऐसा लग रहा है कि किसी न किसी किले के ऊपर या किसी पुरानी सभ्यता के ऊपर, उसके ध्वंसावशेष पर ये टीला धीरे 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 कालक्रम में बन गया है। तो ऐसा लगता है कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस टीले को संरक्षित किया है, तो ज़रूर ये महाभारत युग का या मानधाता के समय का कुछ रहा होगा। और पता नहीं कब ASI इसका फिर से जो है सर्वेक्षण करेगा और इसकी खुदाई वगैरह करेगा, और उसके बाद संसार को कुछ नया जानने को मिल पाएगा। तब तक के लिए करते हैं प्रतीक्षा और चलते हैं आगे। तो अभी हम आ गए हैं टीले के काफ़ी ऊंचाई पर, बिल्कुल उच्चतम बिंदु पर तो नहीं है जैसा कि वहाँ लिखा था। आप देख सकते हैं ये लगभग 2 से 2.5 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और दूर दूर तक बियाबान है, बिल्कुल खाली ज़मीन है, बंजर कह सकते हैं। छोटे छोटे पौधे हैं, घास फूस है, कोई वृक्ष नहीं है। और यह पूरा क्षेत्र संरक्षित है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, ये मानते हुए कि इसके नीचे कोई प्राचीन सभ्यता के चिन्ह दबे होंगे शायद, जैसा कि उस टीले पर लिखा हुआ है, टीले के किनारे पत्थर पर लिखा हुआ है। तो यही है मनवा का टीला, और इसके थोड़े ही दूरी पर आगे वो जो इलाका दिख रहा है, उन्हीं जंगलों के बीच वो मंदिर था जहाँ से अभी हम होकर के आए हैं। तो उसी ये जो बगीचे सा या जंगल सा दिख रहा है, इसके उस पार वो मंदिर वाला टीला था जहाँ हम मंदिर दर्शन करने गए थे। तो ये मानते हुए कि अभी जो दर्शन करके हम आए हैं, भगवान राम के पूर्वज मानधाता के द्वारा स्थापित मंदिरों में से कोई एक मंदिर था, और ये एक ऐसा स्थान था जहाँ उन्होंने कोई छोटी बस्ती या कुछ महल वगैरह बनाया था। अब इसी के बगल में एक छोटी सी बस्ती ये बसी हुई है जिसको मनवा कहते हैं, और इस टीले को मनवा का टीला कहते हैं। और ये क्षेत्र नैमिषारण्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो आज हमारी नैमिषारण्य यात्रा का पहला दिन काफ़ी आनंद में रहा अभी तक, और देखते हैं आज बाकी बचे समय में और क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं। हर हर महादेव।